अपने दिमाग में रख के तैयारी करनी है, इसलिए मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया है। इन केस अगर उससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन अगर मुझे लगेगा कि सबमिट हो रहा है या कोई भी चीज़ है तो मैं आपको आगे की क्लासेस में क्या कर दूंगी, उसको एडअप कर दूंगी, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आपका जो आज का टॉपिक है उसका नाम है क्या, आपका पब्लिक फाइनेंस। क्या है आपका, पब्लिक फाइनेंस, ठीक। पब्लिक फाइनेंस है यानी कि किसका पैसा है, ये सारा का सारा पब्लिक का पैसा है। अब ये जो पब्लिक का पैसा है, आप लोग अगर देखेंगे सिंपली कि हम लोग अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो हम लोग को प्राइवेट सेक्टर के पास इनकम होती है, वो प्राइवेट सेक्टर उसको उसके सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को पैसा देने में क्या करता है, पूरा अपना यूज़ कर लेता है। अपने जितने भी आगे चल करके उनको अपना प्रोजेक्ट को इन्हेंस करना है, बढ़ाना, उसमें पूरा का पूरा पैसा क्या कर लेता है, अपना यूज़ कर लेता है। लेकिन जब बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस की, यानी कि आप सभी के पैसे की, हम सभी के पैसे की, तो ये सारा का सारा पैसा किसके पास जाता है, सरकार के पास जाता है। और अगर सरकार के पास में ये पैसा जाता है तो सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर कोई भी पार्टी आ रही है, बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आ रही है, यूपी आ रही है, एनडीए आ रही है, कोई भी पार्टी आ रही है, तो उसका पहला का पहला मोटो क्या होता है, वो आकर के आपसे ये बोलते हैं कि हम आएंगे तो हम आपको ये वाली पॉलिसीज देंगे जो आपकी जो नॉर्मल पीपल है, अच्छी जनता है, जो सामान्य जनता है, उसके लिए हित करेगी, या उसका वेलफेयर के लिए आपकी जो पॉलिसी आ रही है ना। तो अल्टीमेटली क्या है, जब आपका पैसा, पब्लिक का पैसा किसके पास पहुंचता है, सरकार के पास पहुंचता है विभिन्न सोर्सों से, चाहे वो आपके टैक्सेस हों, यानी कि डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस हों, आपके जितने भी पीएसयूज हैं उनमें काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के द्वारा जो प्रोडक्टिविटी जनरेट करते हैं, वो सारा का सारा पैसा जब आपका पहुंचता है सरकार के पास में, तो सरकार क्या करती है, अपने एक वित्तीय वर्ष में, किसमें, अपने एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस फाइनेंशियल ईयर का वो पूरा क्या बनाती है, पूरा का पूरा प्लान बनाती है कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास जो भी पैसा हम उसको किस तरीके से खर्च करेंगे। तो जब आप पब्लिक फाइनेंस की बात करते हैं, यानी कि पब्लिक के पैसे की बात करते हैं, तो आपने सुना होगा क्या, अगर इसको सिंपली अगर डिफाइन करें तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एक फाइनेंशियल ईयर के, यानी कि आपका जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, क्या है आपका 1 अप्रैल से लेकर के कितना है आपका 31 मार्च है। अभी इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। जैसे देखिए कि एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान सरकार द्वारा जितनी भी आय की जाती है, जितना भी इनकम किया जाता है, और जितना उनके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, सरकार हमारे ऊपर एक्सपेंडिचर करती है, तो उसका जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट होता है, विवरण होता है, उसको आप लोग बोलते हो क्या, आपका बजट। क्या बोलते हो, आपका बजट। और कोई भी घर हो, इवन आपका घर भी है ना, तो वो किससे चलता है, बजट से चलता है। कि फादर आपके आते हैं, अगर आपका क्या है, अगर पापा घर में हेड हैं घर के, या मम्मी नहीं है हेड में, तो आपका क्या होता है कि वो पैसा जो पापा ने आकर के आपकी मम्मी को दिया, तो वो मम्मी क्या करती हैं, सारा का सारा पैसा कि ये इलेक्ट्रिसिटी में जाना है, ये बच्चों के एजुकेशन में जाना है, ये आपका हाउस टैक्सेस में जाना है, ये सब्जी खरीदने में जाना है, दुनिया भर के काम होते हैं, उनमें मम्मी क्या करती है, इक्वली आपका डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। उसके बाद जो पैसा बचता है उसको वो एज ए सेविंग्स रखती हैं, और आगे आपका घर क्या होता है, चलता रहता है। यही जिम्मेदारी होती है किसके पास में, आपकी सरकार के पास में, कि उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेज को उनको अपने एक साल में, नॉर्मली 5 साल के लिए होता है, लेकिन जब वो अपना पूरा पॉलिसी बना के आते हैं, 5 ईयर प्लान्स बना के आते हैं, प्लान्स नहीं 5 ईयर की जो पॉलिसीज बनाते हैं कि इन हमारे 5 साल के लोकसभा के कार्यकाल में हम जो भी करने वाले हैं। यानी कि आपको पता होगा जितना भी आपका मनी बिल होता है, जो आपका फाइनेंस बिल होता है, ये पॉलिटी का टॉपिक है कि ये आपका किस में आता है, ये आता है आपका किस में, लोकसभा में। राज्यसभा में इससे रिलेटेड आपके मुद्दे नहीं आते हैं ना। तो जब राज्यसभा में रिलेटेड इससे मुद्दे नहीं आते तो होता है क्या कि ये आपका सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने जो बजट बनाया है किसमें, आपके फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि आपका जो बजट होता है वो क्या होता है, समझ लीजिएगा, एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के दौरान जो गवर्नमेंट को क्या होती है, इनकम होती है, और उनको क्या होते हैं, जो एक्सपेंडिचर होते हैं, क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी कि जो उनके व्यय होते हैं, उन दोनों का ही जो विवरण होता है, स्टेटमेंट होता है। इनकम और एक्सपेंडिचर का क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। इसी को बोलते हैं आपका क्या, बजट। सिंपल से समझ में आया। अब बजट यहीं पे नहीं खत्म होता, बजट आपका यहाँ से शुरू होता है। यानी कि ये पहली बार जब ये टर्म आया था तो कब आया था, सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि बजट आया कैसे था, पहले समझा क्या आपने। अच्छा, एक और चीज़, अगर इंडिया की बात करें तो हमारा जो बजट है वो 1967 से पहले कब आ रहा था, आपका 1 मई में आ रहा था। कितना आ रहा था, 1 मई से। यानी कि जो बजट की जो आपकी डेट है कितनी है, 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दी गई है, ये आपकी 1967 से पहले कितनी थी, 1 मई से, 1 मई थी, ठीक। यानी कि 1 मई से मई जून, ठीक, यानी कि जनवरी मार्च अप्रैल तक एंड होता था, और 1 मई से हमारा शुरू होता था। 1 मई से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में आपका क्या था, आपका फाइनेंशियल ईयर था बिफोर 1967। अब एक और चीज़ समझनी है आपने, क्या देखिए कि ये जो आपका 1 मई से लेकर 30 अप्रैल है, तो आपका वर्ष 2017 में, कब, 2017 की बात है, बोला जा रहा था क्या कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है इसको हम लोग कितना कर देंगे, 1 जनवरी से लेकर के
31 दिसंबर कर दिया जाएगा। और आपको एक और चीज़ बता दें कि ये जो आपका 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर है, ये किसका है, आपका आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर है। जो आपका नॉर्मल सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, देश होता है, उसका फाइनेंशियल ईयर अलग होता है और आपका जो आरबीआई होता है उसका फाइनेंशियल ईयर अलग होता है, क्योंकि आरबीआई के पास ही अथॉरिटी है नोटों को इशू करने की। तो अगर आपको जो भी डेफिसिट होता है, जो भी आपकी कमी होती है, तो ये आरबीआई की जिम्मेदारी है कि वो क्या करेगी, सरकार का जो भी घाटा है उसको नियंत्रित करेगी अपने अकॉर्डिंग। वो सारा का सारा चीजें मैनेज करती है। वो आपका आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से क्या लेती है, परमिशन लेती है, या उनके पास जो भी उनको स्टॉक रखना होता है आपका मनी के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में या डॉलर के फॉर्म में, वो वहां पे रख करके इशू करती है आपकी मनी को। ठीक है, इसलिए आपका जो आरबीआई होता है उसका अलग डेट होती है और आपका जो गवर्नमेंट होती है उसका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अलग होता है। फिर अभी क्या है, आपका जब दिसंबर 2017 की बात करी जा रही थी तो बोला गया था क्या 2017 में कि ये जो आपका वित्त वर्ष है, ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर है, इसको कर दिया जाएगा कितना, आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर कर दिया जाएगा। ठीक, और आपका बेसिकली और बोला गया था क्या कि जो आपका बजट होता है, क्या होता है, जो आपका बजट होता है इसको पेश कर दिया जाएगा, पब्लिश कर दिया जाएगा कब, आपका 1 फरवरी को। ठीक, तो ये चीजें की सारी बोली गई थी। फायदा क्या है, देखिए जैसे आप लोग अगर देखेंगे तो हम लोग के जो स्कूल्स, ये सिर्फ समझने के लिए है, आपको डेफिनेशन नहीं लिखनी, मैं एक बार बोल दूंगी, आप पास मतलब 2-4 बार उसको लाइन को सुन लोगे तो आपको याद हो जाएगा। क्या कि हम लोग के स्कूल का होता है क्या कि जब हम लोग स्कूल्स पास करते हैं तो स्कूलों में क्या होता है, आपके मार्च में एग्जामिनेशन, होली के बाद में एग्जामिनेशन करा देते हैं और आपका न्यू सेशन स्टार्ट होता है अप्रैल से, और अप्रैल से न्यू सेशन स्टार्ट होता है और आपका रिजल्ट नहीं आया होता उस वक्त। समझ रहे हैं कि आपका रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो गया, आपने बुक्स ले ली, बैग्स ले लिए, नए नए कपड़े ले लिए, बच्चे बड़े होते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने ले ली, नए सेशन में कर लिया। और मान लीजिए आपको जो आपने नया, जो आपका 1 अप्रैल से आपका सेशन स्टार्ट किया गया था, आपको वही मई और जून की जो गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं उसमें, उसकी छुट्टियों के बाद आपको जुलाई में पता चल रहा है क्या कि मैं तो फेल हो गया। अब क्या करेंगे कि मतलब आपने क्लास पहले दे दी और आप फेल हो रहे हो, ये आपको बाद में पता चल रहा है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके बोला गया क्या कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर वो क्या कर दिया जाएगा, 1 जनवरी से 31 दिसंबर कर दिया जाएगा, कि एटलीस्ट 31 दिसंबर तक हमारे सारे के सारे रिजल्ट हमारे हाथ में हो। अगर हमारे सारे के सारे रिजल्ट हाथ में होंगे, हमारे पास हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सारी की सारी जानकारी अगर हमारे पास में होगी तो हम अच्छी तरीके से अपना बजट आगामी वर्ष के लिए, आने वाले ईयर के लिए क्या करेंगे, मेंटेन कर पाएंगे, बना पाएंगे। इसलिए ये बात करी जा रही थी कि आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर कर दिया जाएगा। अभी क्या होता है, 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, हमें रिजल्ट पता चल रहा है 31 मार्च को और हम बजट पेश कर रहे हैं कब, फेब में। तो वो आपका क्या होता है कि आप लोग पहले से ही बजट बना के रखते हैं। अब आप एस्टिमेट्स लगाते हैं, आप अनुमान लगाते हैं, आपके पास रियल एक्चुअल पोजीशन आपके बजट की नहीं होती है और आप सिर्फ अनुमान के आधार पे ही क्या कर देते हैं, अपना बजट बना देते हैं। और इसी अनुमान को जो आपकी गलत लगाए जाते हैं तो आपकी जो लोकसभा होती है उसमें जो विपक्ष की पार्टी होती है, जो अपोजिशन होता है, वो क्या करता है, उठाता है और दुनिया भर के आपकी क्या लाता है, बजट के अगेंस्ट में आपके प्रोविजंस लेके आता है। तो ये सारी की सारी चीजें ना हो, इसलिए इस चीज को किया गया। इतना क्लियर हुआ, आपने समझा क्या कि जो पब्लिक फाइनेंस है, यानी कि पब्लिक का जो पैसा है, इस पैसे से आपका क्या बनाती है, आपकी केंद्र सरकार, बेसिकली जो लोकसभा होती है उसमें जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो क्या बनाते हैं, बजट बनाते हैं। भारत की बात कर रहे हैं, बजट बनाते हैं। भारत में ये जो बजट बनता है इसके लिए आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो कितना है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च बनाया हुआ है। 2017 में बातें चल रही थी कि इसको 1 जनवरी से 31 दिसंबर कर दिया जाएगा। आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर है और भारत का पहला राज्य है आपका एमपी, मध्य प्रदेश, जहां पे क्या किया गया है, फाइनेंशियल ईयर को 1 जनवरी से 31 मार्च कर दिया गया। ये राज्य है, इसमें अब इनके सारे जो रिजल्ट्स हैं वो 31 दिसंबर तक आ जाते हैं। तो इन्होंने अपना क्या कर दिया, फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दिया। किसने, एमपी ने। भारत का कैसा राज्य है, ये पहला राज्य है जिसने अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज किया, पहली बात। दूसरी बात, एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में सरकार की जितनी भी इनकम होती है और जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनका जो स्टेटमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। दैट्स इट। अभी क्या है, भारत में आपका संविधान में बोलेंगे आर्टिकल नंबर 112, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 112 में आपका बोला गया है इसको क्या, वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या बोला गया है आर्टिकल नंबर 112 में, आर्टिकल 112 में इसको बोला गया है क्या, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक, तो इसको हिंदी में लिखा मैंने, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आपका बोलेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोला गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसने बोला है, आपकी इंग्लिश में बोला गया है, इसको भारतीय वित्तीय विवरण बोला गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अभी क्या करना है, ये तो था आपका प्रेजेंट डे की सिचुएशन कि ऐसा ऐसा होता है बजट में। अभी क्या है, आपने पढ़ने हैं कि आपका बजट का इतिहास क्या था, बजट की हिस्ट्री क्या थी, पहली चीज। दूसरी चीज,
ये जो बजट है इंडिया में किस तरीके से आया, तीसरी चीज़ आपका बजट के टाइप्स क्या होते हैं, देन आप क्या करेंगे पूरे के पूरे कंपोनेंट्स देखेंगे कि अभी डेवलपमेंटल नॉन डेवलपमेंटल बजट आते भी हैं कि नहीं आते हैं, ठीक, इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ाई करेंगे। अभी क्या कर रहे हैं इसको फटाफट से देखिए भाई, आपका पैसा सरकार लगा रही है, आपकी चुनी हुई सरकार लगा रही है, किस तरीके से लगा रही है देखिएगा भाई। पब्लिक फाइनेंस, आपका आया शब्द क्या, बजट। आपने लिखा क्या, फिर से वही डेफिनेशन कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी सरकार की होने वाली इनकम और एक्सपेंडिचर के स्टेटमेंट को आपका बजट कहते हैं। अब क्या था, स्टार्टिंग की जब बात करेंगे, एक्चुअली में जो आपका ये बजट है या ये शब्द जो बजट है आपका क्या है कि आपका ईयर था 1739 और आपके इंग्लैंड के ईयर था कौन सा आपका 1733, ठीक। और ऐसे ही बताऊंगी, आपका सिर्फ चार्ट के थ्रू बनाएंगे तो आपके सांसद थे वहाँ के इंग्लैंड के, जिनका नाम था क्या, इंग्लैंड के सांसद यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठने वाले जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं सांसद। इंग्लैंड के सांसद थे जिनका नाम था क्या, रॉबर्ट वॉलकोल, ठीक। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि आपका एक टर्म बोला था, इसको बोला गया था क्या, बुगेट। क्या बोला गया था, बुगे। क्या बोला था, बुगे। स्टार्टिंग अगर आप देखेंगे तो बुगे का मतलब होता है क्या, देखिए इसका मतलब होता है जादू का पिटारा। क्या होता है, जादू का पिटारा, समझिएगा, ठीक। पहली बात, ये जो बुगे है ये एक फ्रेंच वर्ड है, क्या है, फ्रेंच वर्ड है। हम लोग इसको बजट बोलते हैं, बजट कहाँ से लिए गए ये भी बताएंगे, देखिएगा। बजट जिसका वास्तविक अर्थ होता है, या बोलेंगे जो इसका बोलते हैं इसको बुगे बोलते हैं, यानी कि BUGEUT होता है, बुगे होता है। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ होता है क्या, जादू का पिटारा। और इस जादू के पिटारे को सर्वप्रथम 1733 में क्या किया गया, इंग्लैंड के सांसद थे रॉबर्ट वालकोल द्वारा क्या किया गया था, रिप्रेजेंट किया गया था। और आपको बताएं कि जब इनके द्वारा ये बजट रिप्रेजेंट किया गया था, जादू के पिटारे का मतलब लिया गया था, तो उसमें बोला गया क्या कि जब तक ये जादू का पिटारा आपकी संसद में वित्त मंत्री के द्वारा प्रेजेंट नहीं कर दिया जाता है तब तक इसको गोपनीय रखा जाएगा। क्योंकि अगर इनकी सारी की सारी डिटेल्स आपको पहले से पता चल गई तो आपका क्या होगा, उसकी आपकी जो विपक्ष की पार्टी है, पोजीशन की पार्टी, उसके साथ में कुछ भी कर सकती है। और इवन यही बोला जाता है कि सरकार आपको शपथ दिलाई जाती है। देखिए जितने भी आपके लोकसभा के मिनिस्टर्स होते हैं, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, उन सभी को जब आपकी शपथ दिलाई जाती है, जब वो लोग अपनी अपनी जो नियुक्ति पत्र ले रहे होते हैं तो उनको बोला जाता है, उनकी शपथ होती है गोपनीयता की शपथ, यानी कि उनको जो उनका विभाग मिला है, डिपार्टमेंट मिला है, उस विभाग में वो कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की खेल कूद या बोलेंगे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अपने जो डेटाज हैं वो दूसरे के साथ में क्या नहीं करेंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ठीक। अब क्या किया गया, 1733 में आपका ये रॉबर्ट वॉलकोल द्वारा संसद में पेश किया गया था। एंड 1739 में ही हुआ क्या, ये 33 था, 1739 में क्या हुआ, इसी बजट की वजह से आपके इंग्लैंड के ही सांसद थे जिनका नाम था क्या, इंग्लैंड के सांसद जिनका नाम था क्या, डॉक्टर डाल्टन। क्या नाम था उनका, डॉक्टर डाल्टन। ये इकोनॉमिस्ट थे, इनको अपना पद त्याग करना पड़ा था। क्या करना पड़ा था, पद त्याग करना पड़ा था, क्योंकि ब्रिटेन की पड़ा था, क्योंकि ब्रिटेन की संसद में इनके बजट को पेश करने से पहले इनका बजट क्या हो गया था, लीक हो गया था। तो ये क्या था, ईयर है, बस आपको याद रखना है कैसे। बजट मैंने बताया होता क्या है, जब बजट था स्टार्टिंग में इसको बोला जाता था क्या, बुगे, BUGEUT, ठीक, बुगे बोला जाता था, जो कि एक फ्रेंच वर्ड था जिसका मतलब होता था जादू का पिटारा। यानी कि ये जादू का पिटारा नाम दिया गया था किसके द्वारा, इंग्लैंड के सांसद रॉबर्ट वॉलकोल द्वारा। उन्होंने बोला था कि अगर ये बजट है, ये जादू का पिटारा है, इसको आपकी या किसी के सामने, सबके सामने गोपनीय रखना है, किसी के सामने पेश नहीं करना है, ठीक, पेश नहीं करना जब तक कि आपका वित्त मंत्री इसको संसद में पेश नहीं कर देता, लोकसभा में पेश नहीं कर देता। लेकिन 1739 में आपके इंग्लैंड के ही एक सांसद थे जिनका नाम था डॉक्टर डाल्टन, जिनको अपना पद त्याग करना पड़ा था, क्योंकि इन्होंने अपने पद की गोपनीयता को क्या बोला था, छोड़ दिया था। और उन्होंने क्या किया था, 1739 में बजट पेश होने से पूर्व ही, इनके बजट पेश करने से पूर्व ही, इन्होंने जिनको भी अपनी बताई थी जानकारी बजट के बारे में, वो पहले से पहले सबको पता चल गई थी, ठीक है। तो इसको हटा रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए, 2-4 नाम है, एक ईयर है 33, एक ईयर 39 है ना। फिर क्या हुआ, ईयर आया 1803, और इस 1803 में पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया जो हम लोग प्रेजेंट डे में यूज करते हैं, यानी कि बजट, ठीक। और ये क्या किया, देखिए भाई, 1863 या 1803, ठीक, 3 है, 63 नहीं है। 1803 में क्या हुआ, फ्रांस में पहली बार बजट, जो आज हम लोग की प्रेजेंट डेफिनेशन है, प्रेजेंट स्पेलिंग है किसकी, बजट की, पहली बार बजट शब्द
का प्रयोग किया गया। ठीक, और जब इस शब्द का प्रयोग किया गया था तब आपका जो बजट था उसका मतलब था आपका कौन सा, आपका चमड़े का थैला। किसका थैला? चमड़े का थैला। यानी कि आपका जो ये बजट होता है, अगर आप चमड़ा देखेंगे तो चमड़ा कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है कि नहीं होता है? बताइए। आपका अगर चमड़े को देखेंगे या आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, आपका जो बजट होता है जो आपने बना करके रखा है ये चमड़े के थैले की तरह लिया गया। यानी कि एक बार जो बजट बना दिया गया 1 साल के लिए, फिर इसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अगर आपके बजट में चेंजेस किए जा रहे हैं, 1 रुपये और 2 रुपये भी ऐड किया जा रहा है या कुछ भी आपकी पैसा ऐड किया जा रहा है, तो आपका जो वित्त मंत्री है उसकी जो बोलेंगे एफिशिएंसी है, जो उसकी क्वालिटी है, जो उसकी बोलेंगे एजुकेशन है, उसके ऊपर क्या होता है, प्रश्न चिन्ह उठ जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो बोला गया क्या कि ये जो बजट है इसका मतलब होता है चमड़े का थैला, और ये पहली बार 1803 में कहाँ पे यूज किया था? फ्रांस में यूज किया गया था। फिर ईयर आया आपका 1863 और डेट थी पूरी अगर लिखेंगे 18 फरवरी 1863। भारत में पहली बार क्या हुआ? भारत में पहली बार सुना होगा आप लोगों ने नाम, जेम्स विल्सन द्वारा क्या किया गया? द्वारा बजट पेश किया गया। अब अगर आप लोग इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चलेगा 1863 के टाइम पीरियड में आपकी क्या थी, आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या कर रही थी? रूल कर रही थी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटा रही हूँ मैं, फिर से बोलेंगे क्या? बजट 1803 में फ्रांस में पहली बार बजट शब्द का प्रयोग किया गया, जहाँ पे बजट का मतलब था चमड़े का थैला, यानी कि फ्लेक्सिबल नहीं होता इन नेचर, इंडिया में भी फ्लेक्सिबल नहीं है। और 18 फरवरी 1863 को क्या हुआ? भारत में पहली बार जेम्स विल्सन द्वारा, कई बार प्रश्न पूछा आता है, क्या किया गया था? बजट पेश किया गया था। थोड़ा और बढ़ेंगे, अगर इस साइड में आएंगे फटाफट से आप इधर भी देख लीजिए। इसी बजट से जो पेश किया गया था 1921 में आपका क्या हुआ? एक कमिटी बनी जिसका नाम था क्या? एंटवर्थ कमेटी। कौन सी थी? आपकी एंटवर्थ कमेटी। इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर क्या किया गया? एंटवर्थ कमेटी की सिफारिश यानी कि रिकमेंडेशंस पर, सिफारिश के आधार पर आपके पूरे के पूरे यानी कि बजट में से 1924 में क्या किया गया? रेल बजट सेपरेट कर दिया गया। क्या किया गया? रेल बजट सेपरेट कर दिया गया। क्यों किया गया? आपका अलग से रेलवे का क्या देखने के लिए? मुनाफा देखने के लिए, बेनिफिट देखने के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज आपको पता होगा कि 2017 से आपका एक और काम हुआ है, और वो काम क्या हुआ है? आपका रेल बजट दोबारा से मर्ज कर दिया गया। किसमें? आपके इसी में। तो आप लिखोगे क्या? 2017 में दोबारा से, ये चीजें आपको करंट के साथ में टैली करनी होती है, दोबारा से रेल बजट को मर्ज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा प्रश्न ये कि रेल बजट कब सेपरेट हुआ था? 1924 में हुआ था। किस कमेटी के आधार पर हुआ था? एंटवर्थ कमेटी के आधार पर हुआ था, जो कब बनी थी? 1921 में बनी थी। और दोबारा से रेल बजट को कब मर्ज कर दिया गया? 2017 में मर्ज किया गया। तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों का। फिर से अभी क्या है, इधर वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर वाले हटा दे रही हूँ। अभी क्या करना है आपको समझना है थोड़ा सा और चीज, कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे बहुत सिंपल से, बहुत साधारण से, क्या कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? ठीक। आपका गणतंत्र भारत का यानी कि रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट किसने पेश किया था? ठीक। तो ये हैं आपके प्रश्न, जैसे कि आपने सुना होगा नाम आर.के. षणमुखम शेट्टी का। किसका सुना होगा नाम? आर.के. षणमुखम शेट्टी का। देखिए आपके बोलेंगे इंडिपेंडेंट इंडिया का, किसका? ये कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट आर.के. षणमुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया था। ठीक, किया था। दूसरा पॉइंट क्या है? रिपब्लिक इंडिया का, किसका? रिपब्लिक इंडिया का बजट, फर्स्ट बजट किसने पेश किया था भाई? जॉन मेथाई ने प्रस्तुत किया था। फिर आपसे पूछा आता है कि बोलेंगे सबसे ज़्यादा बजट किसने प्रस्तुत किए? ठीक है, आपसे बोलते हैं सबसे ज़्यादा बजट किसने प्रस्तुत किए, तो आप बोलोगे क्या? सबसे ज़्यादा
बजट किसने पेश किए? तो आपके पास में क्या है, मोरारजी देसाई। किन्होंने किए थे? मोरारजी देसाई ने। ठीक, आपसे बोला जाएगा कि पहला अंतरिम बजट किसने पेश किया था? फर्स्ट इंटरिम बजट या अंतरिम बजट? पहला अंतरिम बजट अंतरिम को मैं इंटरिम लिख दे रही हूँ, इंटरिम बजट किसने पेश किया? तो आपको पता होगा किसने किया था, मनमोहन सिंह जी ने। डॉक्टर लगा दें आगे, मनमोहन सिंह ने। ठीक, कब किया था भाई? 1987-88 के दौरान। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका अंतरिम बजट किसने पेश किया। देन आपका क्वेश्चन है क्या कि ये जो आपका बजट है कि दिन में 11 बजे आपके बजट प्रेजेंट करने की आपकी बोला था क्या कि स्टार्टिंग किसने करी थी या परंपरा किसने शुरू करी थी? उनका नाम है क्या? एक और है, एक क्वेश्चन लिख लेंगे क्या, दिन में 11 बजे बजट पेश करना किसने शुरू किया? किसने? यशवंत सिन्हा ने। किसने किया था? यशवंत सिन्हा ने। ठीक, तो ये हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आपके बजट रिलेटेड। अभी क्या करना है आपको, बजट के प्रकार पढ़ने की, कौन कौन से बजट होते हैं, क्या क्या होते हैं। फिर से क्वेश्चन देख लीजिएगा। स्वतंत्र भारत का यानी कि 1947 में जो आपका फर्स्ट बजट आया था वो किसने पेश किया था? भारत का पहला बजट आपका जेम्स विल्सन ने किया था 1863 में, 18 फेब में। ठीक, स्वतंत्र भारत का जब भारत इंडिपेंडेंट हो गया था तब पहला बजट किसने पेश किया था? आर के षणमुखम शेट्टी ने। रिपब्लिक इंडिया का, गणतंत्र भारत का पहला बजट यानी कि 1950 में हम लोग गणतंत्र हो गए थे, हम लोग रिपब्लिक हो गए थे, तो हमारा बजट किसने पेश किया था? जॉन मैथाई ने प्रेजेंट किया था, प्रस्तुत किया था। आपका क्वेश्चन है क्या कि सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किए? तो मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किए। सबसे पहला अंतरिम बजट या इंतरिम बजट क्या होता है, इसको बताती हूँ अभी क्या होता है। कि इसको पेश किया था किसने? मनमोहन सिंह ने। दिन में 11 बजे आपका लोकसभा में पहुंच करके बजट प्रस्तुत करने का काम किसने किया था? आपके यशवंत सिन्हा ने। तो ये 5 पॉइंट से आपको याद हो गए। होता क्या है कि लोकसभा का टाइम कार्यकाल जैसे आपका 5 साल का होता है, जैसे अभी 2019 में हमारे लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक, अभी अगर ये सरकार 2018 में ही भंग हो जाए तो कोई भी क्या होगी, सरकार आएगी, वो क्या करेगी, अपना एक बजट बनाएगी। तो 1 साल के लिए जो बजट बनता है उसको बोलते हैं अंतरिम बजट। क्या होता है, बहुत कम समय के लिए जो आपका बजट बनता है, पूरी के पूरा कार्यकाल नहीं मिलता, थोड़ा ही समय मिलता है, तो उसको बोलते हैं आप लोग का कौन सा बजट? आपका इंतरिम बजट या अंतरिम बजट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बजट। अभी क्या करना है आपको, टाइप्स ऑफ बजट बोलने हैं, फिर आपके कंपोनेंट्स ऑफ क्या होंगे, आपके बजट्स आएंगे। देखिए अभी जब बात करेंगे किसकी, टाइप्स ऑफ बजट की, देखो भाई बोरिंग इंटरेस्टिंग है अगर आप क्या कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ बजट ढंग से समझ रहे हैं। बहुत सारे प्रकार होते हैं बजट के। ठीक है, जब आप बहुत सारे टाइप्स की बात करेंगे बजट की तो आपको बहुत सारे टाइप्स क्या करने हैं, नहीं पढ़ने। जब आप लोग बात करेंगे किसके, जो आपके इंडिया में चलता है, इसको बोलते हैं आप लोग कौन सा बजट, आम बजट। आम बजट यानी कि मैंगो बजट है ना, मैंगो बजट इसी को बोलते हैं आप लोग कौन सा बजट, आपका यूनियन बजट। क्या बोलते हैं इसको आप लोग, यूनियन बजट, यानी कि जो यूनियन के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रतिवर्ष बनाई जाती है, इसमें इसको क्या बोलते हैं, आम बजट को। देखिए होता क्या है कि फिर से मैंने बोला क्या कि आपके जितने भी काम हैं, कि जितने भी एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपको सारे के सारे काम करने हैं, जब आप उन सारे के सारे कामों को ध्यान में रख करके आप मनी अलॉट करते हो, पैसा क्या करते हो, आवंटित करते हो कि इस सेक्टर में मुझे, एजुकेशन के सेक्टर में इतना लगाना है, मुझे चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के सेक्टर में इतना लगाना है, मुझे खेल में, गेम्स में इतना पैसा लगाना है, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पैसा लगाना है, मुझे क्या करना है, मुझे और भी प्रोजेक्ट्स देने। तो इतने सारे जब प्रोजेक्ट्स देने होते हैं तो सरकार क्या करती है, हम लोग का जो आम बजट है सभी को पता होगा कि पैसे तो आवंटित कर दिए जाते हैं कि वर्ष 2019 का बजट कितना बना, 2,500 करोड़ का। ठीक, 2,500 करोड़ का बजट बना दिया, हर एक जगह में अपना खर्चा नजर कर दिया, दिखा दिए, शो कर दिया, लेकिन उससे क्या हमने अचीव किया, क्या हमने पाया, इसका स्टेटमेंट कभी नहीं दिखाया। कभी सरकार दिखाती है कि हमें इतने का लॉस हुआ, कभी नहीं दिखाती है, यानी कि प्रॉपर गजट्स में नहीं आता। जो सरकार के गजट्स होते हैं एक अनुमान लगाते हैं, ये अनुमान आपको दिया जाता है विपक्षी पार्टी के द्वारा, लेकिन हमने किस तरीके से उसको अचीव किया है, क्या हमने अचीव किया भी है कि नहीं किया है, हर बार आपको गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेटमेंट नहीं देती। तो आप जब बोलोगे आम बजट की तो इसमें आप बोलोगे क्या, सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में इक्वली क्या किया जाता है, मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अलॉट किया जाता है, लेकिन उनका जो रिजल्ट होता है उसको कभी भी पब्लिक के सामने पेश नहीं किया जाता। किस बजट में, आपके अंतरिम बजट में, सॉरी आपके किसमें, यूनियन बजट में, या इसको बोलेंगे आपका आम बजट। लिख देते हैं थोड़ा सा क्या
कि सरकार के द्वारा, अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई हिंदी इंग्लिश को लेकर के इसमें बोले कि सरकार, पूरा मैं इंग्लिश में नहीं बोलती हूँ, हिंदी में बोलती हूँ, सरकार के द्वारा जब इकोनॉमी के यानी कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न यानी कि डिफरेंट, विभिन्न क्षेत्रों यानी कि सेक्टर्स, क्षेत्रों में धन का आवंटन यानी कि अलॉटमेंट, आवंटन बराबर रूप से या इक्वली कर दिया जाता है, इक्वली कर दिया जाता है, लेकिन उसका परिणाम, लेकिन उसका क्या परिणाम यानी कि क्या रिजल्ट नहीं शो किया जाता, प्रस्तुत किया जाता, शो किया जाता है, तो उस बजट को क्या बोलते हैं? तो उस बजट को क्या आम बजट कहते हैं। अब देखिए ये जो हमारा आम बजट होता है ना, हम लोग को स्टेटमेंट तो दिए नहीं जाते और इसमें हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को लॉस ही होता है। क्यों लॉस होता है? इवन दो अगर हम लोग को बहुत ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा ना, क्योंकि हम लोग IMF और हम लोग वर्ल्ड बैंक से क्या है, कनेक्टेड है, संबंधित है, तो हमें अपने हर साल का जो भी स्टेटमेंट होता है ना, वहाँ पे प्रस्तुत करना होता है। क्यों प्रस्तुत करना होता है? कि हम लोन कैसे लेंगे, हमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, पैसे की आवश्यकता रहती है, हफ्सी टाइप के खाते ही रहते, कभी भी हमारी जो नीड्स होती है, ज़रूरतें होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि मतलब कुबेर का पेट हो गया कि जितना पैसा दे दो उतना ख़त्म ही नहीं हो रहा है, खाते चले जा रहे हैं, इतनी ज़रूरत पड़ती है। तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी चालाकी खेली, उन्होंने बोला क्या भैया देखो, तुम बहुत विकास करो, सब कुछ करो, और जब तुम्हारा क्या होगा, जब तुम्हारा पैसा खत्म हो जाएगा और तुम अपना बजट कैसा दिखाओगे, पॉजिटिव दिखाओगे, यानी कि सरप्लस बजट दिखाओगे, आपको क्या हो रहा है, डेफिसिट नहीं हो रहा, आपको सरप्लस हो रहा है, तो आप अपने से नीचे जो आपकी डेवलप्ड या बोलेंगे अंडर डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज है, उनको क्या करेंगे, आप उनको लोन देंगे। तो तुरंत इंडिया जैसे लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, यार अभी हमारे पास बहुत सारी जगह पेट में, अभी हम बहुत सारा खा सकते हैं, हम किसी को लोन नहीं दे सकते। तो उन्होंने किया कि अल्टीमेटली बोला जाता है क्या, हम लोग हमेशा लॉस दिखाते हैं। ठीक यही है वो चीज़, जैसे कि आपका सिंपल सी बात है, अगर हम लोग को लॉस हुआ फिर हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास कितने थे, आपके पास थे, मेरे पास में 2 लड़कियां हैं, एक का नाम है श्रेया और एक का नाम है गार्गी, मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक, एक लड़की थी श्रेया, ठीक, और एक थी लड़की कौन सी, आपकी गार्गी। ठीक, अब क्या हुआ कि श्रेया को पैसे की बहुत ज़्यादा, आए दिन पता नहीं उसका क्या हो गया, रोज पैसे की ज़रूरत पड़ती, बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है। मम्मी उसको 5,000 रुपये देती हैं एज अ क्या, आपका पॉकेट मनी, और इस 5,000 की पॉकेट मनी के बाद भी, और गार्गी की मम्मी क्या करती है, गार्गी की मम्मी भी उसको 5,000 रुपये देती हैं। श्रेया गई कहीं घूमने के लिए, और घूमने के लिए गई और वहाँ पे क्या किया उन्होंने, पूरा महीना निकल चुका था लेकिन उनको घूमने जाना था, वो गई घूमने और उन्होंने क्या किया, 3,000 रुपये खर्च कर दिए। अब गार्गी जो उनके साथ में रहती हैं, तो उन्होंने बोला क्या गार्गी को, 3,000 रुपये खत्म हो गए, 2,000 में महीना कैसे चलाऊं यार, पॉकेट मनी मम्मी से नहीं मांग सकती, एक काम कर तू थोड़ा कम खा लियो यार प्लीज, इस बार ऐसा कर गया, तू मुझे 1,000 रुपये क्या कर दी, मुझे उधार दे दे। तो मुझे 1,000 रुपये क्या मिल जाएंगे, मुझे उधार मिल जाएंगे, तेरा भी भला मेरा भी भला, हम लोग क्या कर लेंगे, मेरे पास भी 3,000 रुपये हो जाएंगे, 2,000 थे और तेरे पास 4,000, तो थोड़ा ऐश में खर्चा कर लियो, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, बैलेंस किया। अब इन्होंने ये जो उधार लिया, तो उधार देने वाली जो संस्था है आपकी क्या है, या तो कोई विदेशी देश हो सकता है, या तो IMF हो सकता है, IMF नहीं, या तो फिर आपका वर्ल्ड बैंक हो सकता है, या तो फिर IDA हो सकता है, या तो फिर IBRD हो सकता है। मैंने कल आपको बताया था कि जो आपका IBRD होता है, जो आपका वर्ल्ड बैंक होता है, जो आपका IDA होता है, जिसमें से IBRD और IDA, इन दोनों से भारत ने बहुत ज़्यादा क्या करके रखा है, लोन वसूल करके रखा है। क्योंकि आपको पता है कि जो आपका IBRD होता है, ये भी आपको 25 वर्ष का लोन देती है 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और IDA जो होती है आपकी, वो क्या करती है, आपको 35 ईयर्स का लोन देती है, लॉन्ग टर्म का लोन देती है, वो भी 0.75% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, बिल्कुल नॉमिनल है, वो कुछ है ही नहीं, नाम मात्र का है। तो इतना लोन लेकर के इन्होंने क्या, अब इसको सहेली को कोई लोन देता है क्या, कोई इंटरेस्ट नहीं देता है ना। तो इस तरीके से इन दोनों लड़कियों ने अपना क्या किया, गुजारा किया। तो यही अल्टीमेटली क्या है, आपका बजट है। तो सरकार को भी ये देखना होता है कि हमें पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब क्या किया, चालाक थी लड़की श्रेया, ठीक, उसने क्या किया, उसका 3,000 खर्च नहीं हुआ था, उसका खर्च हुआ था मात्र 2,000 रुपये। 1,000 रुपये बचे थे उसके पास में, लेकिन अगले महीने के लिए उसने बचा के रखा। क्यों? क्योंकि गार्गी का क्या था, बर्थडे था, और उसके लिए उसको क्या करनी थी, एक ड्रेस खरीदनी थी। सपोज इंडिया के पास भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, वो पूरा का पूरा आपको, हम लोगों को शो नहीं करती। क्यों नहीं शो करती? क्योंकि उसको क्या करना होता है, IMF नहीं, आपका IDA IBRD जैसे देशों से क्या करना होता है, संस्थाओं से क्या करना होता है, लोन लेना होता है। इसलिए हम लोग का हमेशा जो बजट आता है वो कैसा आता है, आपका कैसा आता है,
डेफिसिट होता है, हमें कभी भी प्रॉफिट नहीं होता, हम लोग ऐसे ही हफ्से टाइप के लोग हैं। देन आपका आम बजट खत्म हो गया, आम बजट के बाद में आपका एक और बजट आता है जिसको आप लोगों ने सुना होगा, क्या, जेंडर बजटिंग। कौन सी बजटिंग? आपकी जेंडर बजटिंग। अब लो भाई ये लीजिए, आपका जब जेंडर बजटिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, मैडम आपकी फीमेल हैं, पढ़ाती अच्छा है लेकिन फीमेल हैं, महिला हैं, ठीक, मैडम के कुछ सालों बाद, नहीं मैडम के नहीं, मैडम जैसी और भी महिलाओं के कुछ सालों के बाद बहुत सारे क्या होंगे, बच्चे होंगे, ठीक। तो उन बच्चों के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उन लोगों से जुड़ी नई नई पॉलिसीज देने के लिए और मैडम के लिए भी नई पॉलिसी देने के लिए भारत सरकार क्या करती है, जब विशेष रूप से, मैडम अपना नाम ले रही हैं हालांकि, विशेष रूप से जब फीमेल्स को मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए और बच्चों को उनके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनके एजुकेशन के लिए जब ध्यान में रख करके कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, पॉलिसीज बनाई जाती हैं बजट में ही, जो आपका यूनियन बजट चल रहा है, उसका सारा का सारा ध्यान जब किसमें केंद्रित हो गया, बच्चों पे और महिलाओं पे, तो उसको बोला जाता है आपका जेंडर बजटिंग, ठीक। पुरुषों के लिए कुछ भी नहीं किया सकता, लड़ाई करो जाके सब लोग, ठीक है। तो बोले जाएंगे क्या कि जब फीमेल्स या महिलाएं लिख देते ज़्यादा सुंदर लगता है ना, जब महिलाओं और बच्चों के हित के लिए, के प्रोत्साहन के, मोटिवेशन के लिए स्पेशल फंड अलॉट किया जाता है या आवंटित किया जाता है, किया जाता है, तो ये पूरा का पूरा कौन सा बजट कहला देता है, आपका जेंडर बजट कहलाता है, ठीक। अब क्या होता है भाई, एक होता है आपका परफॉर्मेंस बजट। कौन सा? परफॉर्मेंस बजट, ठीक। अब जेंडर बजटिंग को लिंग आधारित बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंग आधारित, हे राम हिंदी में बहुत बुरा है, आधारित बजट, ठीक। चलिए भाई, आपका बोला क्या, परफॉर्मेंस बजट, या इसी को बोलते हैं हम लोग कौन सा बजट, आपका निष्पादन बजट। कौन सा बोलते हैं? निष्पादन बजट। देखिए भाई, ये जो निष्पादन बजट होता है, इसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस। जैसे कि आपको बताएं, आप लोगों ने सुना होगा फार्मूला 1 रेसिंग एक बार इंडिया में हुई थी, ठीक है। जब फार्मूला 1 रेसिंग हुई थी तो उन्होंने क्या किया था कि जो आपका नोएडा साइड में आपका पूरा का पूरा फार्मूला 1 रेसिंग का ट्रैक बनाया गया था। बस हो गया, यहीं से इंडिया से हम लोग सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किया क्या कि ये जो आपका ट्रैक बनाया उसको एक बार तो खूब सारा पैसा लगा दिया, उसमें जितना पैसा था ले लिया पैसा, सारे के सारे देशों ने जिनका हो रहा था सबसे मिलाकर कंट्रीब्यूशन करके एक कंट्री को जो जहाँ पे हो रहा होता है ऑर्गेनाइज, वहाँ पे पैसा पूरा अलॉट कर दिया जाता है। अब इंडिया के पास पैसा आ गया, इंडिया के नेता लोग कहते हैं सही अपॉर्चुनिटी है बेटा, मार लो, जितना ले सकते हो उतना ले लो। उन्होंने क्या किया, सस्ता घटिया मटेरियल पहले तो फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक पे लगाया। अब ठीक आपका बन गया है ना, अब ऐसा तो है नहीं कि भविष्य में कभी दोबारा से वहाँ पे रेसिंग नहीं होगी, वहाँ पे दोबारा से कंपटीशन नहीं होगा फार्मूला 1 ट्रैक का, तो बस ट्रैक बन गया था। बाद में ट्रैक खुला छोड़ गया, कुत्ते आए, उसमें कर दिया, छीछा लेते हैं, मतलब खाते पीते रहते हैं ना, तो कर दिया। तो जब उन्होंने कर दिया तो सोचो, अब दोबारा से अगर फार्मूला 1 ट्रैक पे उसी कुत्तों की पट्टी पे अगर गाड़ी चलेगी तो स्लिप करेगी कि नहीं स्लिप करेगी, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंडिया पे ध्यान नहीं लगाते। इंडिया पे एक बार पैसा झोंक दिया, बस झोंक दिया, उसके अलावा कोई काम नहीं होता। लेकिन आपके इंडिया के साइड में ऐसी डेवलप्ड कंट्रियां हैं जहाँ पे क्या होता है, इस फार्मूला 1 रेसिंग के लिए वो लोग क्या करते, उन लोगों को बजट आवंटित किया जाता है, अलॉट किया जाता है। तो वो लोग का पहली जिम्मेदारी ये होती कि हम क्यों साधनों को, हम क्यों मीडियम्स को देखें, कि उसके थ्रू हमारी इनकम जनरेट होगी। उन्होंने देखा क्या कि हम बिना बजट का पैसा खर्च करके ही पहले उसका क्या कर ले, रिजल्ट्स देख लें। हम आपकी बेसिकली बोलेंगे हम परफॉर्मेंस पे हम लोग निर्भर करेंगे। उपलब्धि बजट है ना, परफॉर्मेंस निष्पादन है, हम अपनी परफॉर्मेंस से क्या करेंगे, बजट का अमाउंट अचीव करेंगे, ना कि हम बजट में से खर्च करेंगे इस सेक्टर से बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट करने के लिए। एक तरफ आपको फार्मूला 1 की तरफ से पैसा मिला, इंडिया को मिला, तो इंडिया ने क्या किया, पूरा पैसा उसमें डाल दिया। आगे वाले ईयर्स थे उसमें उसकी कोई भी देख रेख नहीं करी, उसकी कोई मरम्मत नहीं करी। अगर दोबारा से होता है तो दोबारा से पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक। आपका उसी जगह में आपका क्या था, यूएसए देश जैसा देश था, उन्होंने बोला क्या कि एक बार हम इतना पैसा इसमें लगा दें कि आने वाले जो वर्ष हैं, ईयर हैं, उनमें हमें दोबारा से पैसा नहीं लगाना पड़े, प्रॉपर उसकी मेंटेनेंस करेंगे। तो बेसिकली उसमें परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया जाता है, निष्पादन पे ध्यान दिया जाता है। जबकि इंडिया जैसे देशों में सिर्फ खाने पे ध्यान दिया जाता है, पेट की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, उस पर ध्यान दिया जाता है ना। तो ये सारे का सारा किस में होता है, आपका निष्पादन बजट में होता है। और आपको बताएं कि ये जो आपका परफॉर्मेंस बजट था, ये जो आपका निष्पादन बजट था, क्या किया गया था, सर्वप्रथम आपके यूएसए के आपके बोलेंगे क्या
कि एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था हूपर, उनके द्वारा 1949 में इसको क्या किया गया था, इस टर्म का प्रयोग किया गया था। लास्ट में क्या किया गया दोबारा से, फिर 1951 आया ईयर और आपके पूरे के पूरे अमेरिका में क्या कर दिया गया, परफॉर्मेंस बजट को लागू करा दिया गया। अब समझेंगे क्या कि ये जो आपका परफॉर्मेंस बजट होता है इसमें क्या करते हैं कि इसमें बेसिकली सरकारी खर्च पर नियंत्रण रखती हैं आपकी सरकारें। मैंने जैसा कि बोला सरकारी खर्च पर नियंत्रण रख करके साथ साथ में आपके जो आपके बजट के जो पॉसिबली आपके क्या होते हैं आउटकम्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा का ज़्यादा क्या किया जाता है, दिमाग लगाया जाता है, ध्यान रखा जाता है। तो आप लिखोगे क्या कि गवर्नमेंट फंड्स को नियंत्रित रख कर या कंट्रोल रख कर प्रोजेक्ट रिलेटेड फंड का यूज करके परफॉर्मेंस पर यानी कि निष्पादन पर, ऐसा नहीं होता कि ना आगे वेट करेंगे, परफॉर्मेंस पर या बोल सके आउटकम पर, किसके ऊपर, आउटकम यानी कि आप बेसिकली बोल सकते हो आपके रिजल्ट्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, रिजल्ट्स पर ध्यान दिया जाता है। और यही नहीं कि रिजल्ट्स पर ध्यान दिया जाता है, जो आपके रिजल्ट्स आ रहे होते हैं जैसे कि हमारे यूनियन बजट में उसको दिखाया नहीं जाता, इन वाले बजट में इन रिजल्ट्स को दिखाया भी क्या होता है प्रॉपर तरीके से जाता है। तो क्या लिखा, ध्यान दिया जाता है तथा रिजल्ट को शो किया जाता है। अर्थात क्या होती है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है कि इतना फंड आपको मिला, सरकार ने इतना नियंत्रित करके कंट्रोल करके मतलब बोल देंगे इसको क्या, आपके अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलेंगे इसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि आपकी लो इनपुट एंड हाई आउटपुट। ठीक, इसको आप बोल सकते हैं क्या बोला जाता है कि और उसके रिजल्ट को शो भी किया जाता है कि हम कहीं से भी किसी भी तरीके से गलत काम नहीं कर रहे और आगे क्या करते हैं शो किया जाता है। तथा उसी चीज़ को जो एक बार आपने फंड अलॉट कर दिया उसको आपको आने वाले ईयर्स में भी उसी से क्या किया जाता है, इनकम जनरेट की जाती है। ऐसा नहीं होता कि किसी भी एक प्रोजेक्ट में आपने इतना सारा पैसा लगाया तो आपको सिर्फ उससे एक बार इनकम जनरेट होगी, आपके पास हर बार के मौके हैं। अगर अगली बार आपके पास फंड आएगा तो आपको दोबारा से उसमें नहीं लगाना पड़ेगा, आपके मिनिमम माइन्यूट से आपकी बोलेंगे जो आपका आफ्टर जो वर्किंग होती है आपका काम हो जाता है, उसके बाद में उसकी मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस भी आप रेगुलर टर्म्स पे करते रहिए। तो आपको जब दोबारा से वही चीज़ आएगी, वही प्रोजेक्ट आएगा तो आप दोबारा से पूरा का पूरा ट्रैक नहीं बनवाएंगे। इंडिया में ट्रैक बनवा के छोड़ दिया जाता है, अदर कंट्रीज उसमें क्या करती रहती हैं, उसमें मेंटेनेंस करती रहती हैं। तो दोबारा से आपका अगर प्रोजेक्ट आया तो उसमें पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास वो बजट, हमारे पास वो पैसा पहले से क्या है, सिक्योर है, सेव है, वो हम लोग आगे और भी प्रोजेक्ट्स में क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। समझ में आया। गवर्नमेंट फंड्स को नियंत्रित रख करके प्रोजेक्ट रिलेटेड फंड का मैक्सिमम यूज करके परफॉर्मेंस या रिजल्ट पर ध्यान दिया जाता है तथा आपके रिजल्ट को क्या किया जाता है, शो भी किया जाता है। यूएसए के इकोनॉमिस्ट हूपर द्वारा सन यानी कि ईयर 1949 में पहली बार परफॉर्मेंस बजट पेश किया गया या बताया गया इनके बारे में। तथा क्या किया गया, तथा ईयर 1951 से पूरे यूएसए में परफॉर्मेंस बजट इम्प्लीमेंट होता है या लागू है। क्या है, इम्प्लीमेंट है या लागू है, वहाँ पे परफॉर्मेंस बजट ही आता है। यानी कि वो लोग आज की डेट में भी क्या करती हैं, ध्यान देती हैं अपनी एफिशिएंसी पर, ध्यान देती हैं अपने काम पर, उसके बाद क्या करती हैं वो लोग आपका रिजल्ट भी शो करती हैं। इंडिया की तरह नहीं है कि वो मंत्री मेरा रिश्तेदार है ना तो उसको थोड़ा पैसा ज़्यादा दे, कोने से दे दो, है ना, ऐसा काम नहीं करती। चलिए हटा रहे हैं, है ना। परफॉर्मेंस बजट हो गया। अभी क्या है आपका एक और बजट है, आपने आउटकम बजट नहीं पढ़ा, चलिए आउटकम बजट भी पढ़ लीजिए, फिर जीरो बेस्ड बजट पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कैसा है, इंटरेस्टिंग भी है। इसमें 2 ईयर थे बस, 1949 और आपका 1950, बाकी बहुत सारे ईयर्स नहीं। देखिए भाई आउटकम बजट, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, बुराइयाँ करेंगे, है ना, मोदी गवर्नमेंट की हम लोग बुराई करेंगे। देखिए आपका जो नेक्स्ट बजट है इसको बोलते हो आप लोग क्या, आउटकम बजट। ठीक, काला धन कितना आया कितना गया कोई हमारे पास आइडिया नहीं। हालांकि बैंक से आरबीआई की रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि पूरे के पूरे जो काला धन था उसका 97.99% तक या 97.33% तक आपका क्या हुआ है,
आपका पूरा का पूरा 97% तक आपका हुआ है, बोलेंगे क्या 97.33%, अभी मुझे एग्जैक्टली डेटा नहीं पता है, लेकिन उसमें क्या है, इतना पैसा ब्लैक मनी आपकी वापस आ चुकी है आपके बैंकों के खातों में, जो पॉसिबल नहीं है। इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैसे आएगी, इतना सारा पैसा तो जला दिया गया। मेरे घर के पास में ही बैग्स में बहुत सारा जो आपकी 500 1000 के नोट से वो पड़े हुए पानी में मिले थे। तो एक नहर है वहाँ पे, वहाँ से इतने सारे पैसे पड़े हुए मिले थे, तो इतना तो पैसा आ ही नहीं सकता है ना, झूठ बोलती है सरकार, झूठ। खैर, अभी क्या है कि जब आपकी कोई भी सरकार आती है, आकर के बजट के लिए पैसा उसको मिलता है, सरकार को मिलता है, और विपक्ष की पार्टी देती है हिसाब से खर्च करना, वरना हिसाब ले लेंगे तुमसे कि आप किस तरीके से खर्च कर रहे हो। वित्त मंत्री के ऊपर बहुत बड़ा डंडा होता है, प्रॉपर डंडा करते हैं ये लोग, है ना। तो किया जाता है क्या, मतलब भाषा पे मत जाइएगा, फिर से टॉपिक इंटरेस्टिंग होना चाहिए। क्या बोला गया कि आपका जो आउटकम बजट होता है, स्टार्टिंग में क्या करती सरकार आती, बड़े बड़े दावे करते हुए कहती कि क्या, वो बोलेगी आकर के कि हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, मतलब सोच लीजिए आपका नारी निकेतन बना है, ठीक, वहाँ पे नारियों के साथ में शोषण नहीं होगा, नारियों के साथ में अच्छे उनके साथ में उनको चीज़ें सिखाई जाएंगी, उनको प्रोजेक्ट्स देंगे, वो एक भवन में रहेंगे, उस भवन में हम इतना पैसा लगाएंगे, ठीक, कागज पर, ठीक, क्या किया गया, कागज पर ये सारा का सारा बोल दिया गया कि हम क्या करेंगे, विमेंस एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम इतना पैसा लगाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको टेक्निक देंगे, उसके लिए हम लोग बजट, एक भवन बनाएंगे, एक हॉल का निर्माण करेंगे, बस हॉल का निर्माण हो गया, आ गया क्या, पैसा। अब ये जब पैसा आया तो बोला था कब कि हॉल का निर्माण होगा, कब, 2014 से 15 के दौरान। अब ये 2014 से 15 के दौरान आप खुद सोचो, दिमाग में लगाओ कि स्टार्टिंग में 2014, 15 में, 16 में, 17 निकल गया, कुछ भी काम नहीं हुआ। अब ईयर कौन सा आया, 2018 और 2019। 19 में क्या है, 19 में फिर से लोकसभा के चुनाव है। अब यार वो प्रोजेक्ट तो हमारा रह गया, है ना, वो प्रोजेक्ट तो हमारा रह गया, उसमें हम लोग पैसा लगाते तो हमें और पैसा मिल जाता। तो क्या किया गया, 2019 के प्रोजेक्ट के लिए जो हमें 2004 और 5 में हमने सपोज करिए, हमने 500 करोड़ रुपए रख करके रखे हुए थे अपने इस प्रोजेक्ट के लिए, महिलाओं के लिए, कि हर एक स्टेट में आपका जितनी भी सिटीज़ हैं उन सारी की सारी सिटीज़ में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उनको एक सेंटर खोला जाएगा, तो उसमें 500 करोड़ रुपए लगेगा। मैंने कम ही बताया, वो ज़्यादा लगाया है ना, तो 500 करोड़ रुपए ऐसा लगेगा। उन्होंने बोला 2014-15 में कोई काम नहीं हुआ, 16 में कोई काम नहीं हुआ, 17 में कोई काम नहीं हुआ, 18 में उनको याद आया कि हमारा एक याला भी प्रोजेक्ट था, क्योंकि 19 में क्या आने वाले हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, तो उन्होंने पैसा लगाना स्टार्ट किया। अब बजट था हमारे पास कितने का, 500 करोड़ का, और 2014-15 में जो आपकी जो रॉ मटेरियल है, कि आपका लेबर है, आपकी सरिया है, आपकी गिट्टी है, आपकी मोरंग है, आपकी सीमेंट है, उसके रेट अलग चल रहे थे। और 2018-19 में आप ही ने पेट्रोल महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, आपने खाने पीने के सामान महंगा कर दिए। तो जो चीज़ें हमें, मान लीजिए हमें 1000 रुपए की मिल जा रही थी, अब वो हमें कितने की मिल रही है, 5000 की मिल रही है, ठीक। अब 4000 का क्या आ गया हमारे पास, डिफरेंस आ गया। अब ये 4000 तो हमारे पास है नहीं, तो अब हमारे पास जो बजट है वो कैसा पड़ेगा, कम पड़ेगा ना। तो आपके काम कैसे रह जाएंगे, अधूरे रह जाएंगे। समझ में आया। कुल मिलाकर के इस वाले बजट में, आउटकम बजट में होता है क्या, कि आपका जो भी सरकारें आती हैं अपने काम की स्टार्टिंग की अवधि में आपका बोलती हैं हम ये प्रोजेक्ट्स कर देंगे, लेकिन उन अवधियों में, उन टाइम पीरियड में काम ना करके वो लोग काम करती हैं किस में, आपके जो पीछे वाले यानी कि 18-19 में होते हैं। और उस 18 और 19 में जो उनके पास पैसा होता है वो आपका बोलेंगे क्या, प्लान बजट से कम पड़ जाता है। तो इस प्लान बजट से कम पड़ने वाले पैसे को आपका बोल दिया जाता है क्या है, बजट आपका आउटकम बजट है। यही आपका कैसा होता है, आउटकम बजट होता है। तो इसको सामान्य भाषा में लिखेंगे क्या, सिंपल सी भाषा में, और जीरो बेस बजट पढ़ लेंगे इसके बाद में, बहुत अच्छा सा है। देखिएगा भाई, आपका आउटकम बजट देखिए, सरकारों द्वारा आपका अपने प्रारंभिक वर्षों में, अपने प्रारंभिक वर्षों में बोलेंगे क्या, एक लिमिटेड बजट के साथ में, किसके साथ में, आपके लिमिटेड बजट के साथ में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है। लेकिन क्या हुआ, लेकिन प्रारंभिक वर्षों में काम ना करने के कारण, प्रारंभिक वर्षों में काम ना करने के कारण अंतिम टेन्योर में या अंतिम कार्यकाल के दौरान फंड
की कमी हो जाती है और प्रोजेक्ट्स कैसे रहते हैं, और प्रोजेक्ट अधूरे रह जाते हैं। इन अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए जब आपकी नई सरकार आती है तो जो पैसा आवंटित करती है उस पैसे को बोलते हैं कौन सा बजट, आपका आउटकम बजट। तो क्या बोलेंगे, इस अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए नई सरकारों द्वारा जो बजट बनाया जाता है उसे आउटकम बजट कहते हैं। जैसे इंदिरा आवास योजना, अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो मेरा समझाने का तरीका था, जैसे आपका इंदिरा आवास योजना हो गई, ये क्या है, आपकी आउटकम बजट का क्या है, एक एग्जाम्पल है ना भाई। देखिए आपने आउटकम बजट एक समझ लिया, फिर से मैं बोल दूंगी, पढ़ा दूंगी कि आउटकम बजट में क्या होता है। सरकारों द्वारा अपने प्रारंभिक वर्षों में लिमिटेड बजट के साथ में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है, प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, लेकिन प्रारंभिक वर्षों में काम ना करने के कारण आपके अंतिम कार्यकाल के दौरान फंड में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है और प्रोजेक्ट्स अधूरे रह जाते हैं। इन अधूरे या इस अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए नई सरकारों द्वारा जो बजट बनाया जाता है उसे कौन सा बजट बोलते हैं, आपका आउटकम बजट बोलते हैं, है ना। तो ये समझ में आया होगा सब लोगों को, और हिंदी है लेकिन आपको समझ में आ जाएगी, बहुत सिंपल से। अधूरा यानी कि इनकम्प्लीट, कैसा होता है, अधूरे का मतलब होता है इनकम्प्लीट। चलिए भाई, आउटकम बजट के बाद में जो आज का आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बजट है, जिसको मैंने सबसे लास्ट में बोला है, जो ताकि आप लोग देख सकें, जो नहीं पूरा देखेगा, जो पूरा नहीं पढ़ेगा, जीरो बेस बजट, या इसी को बोलते हैं आपका क्या, आपका सनशाइन या सनसेट बजट। जीरो बेस बजट या इसी को बोलते हैं सनसेट बजट। अब इसमें क्या होता है भाई, देखिएगा, देखिए ये जो आपका जीरो बेस बजट होता है, ये जो आपका सनसेट बजट होता है, पहली बात देखिए 1719, देखिए सन था आपका 1970 में यूएसए की एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था क्या, टेक्सास यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूएसए की टेक्सास यूनिवर्सिटी में 1970 में यूएसए की टेक्सास यूनिवर्सिटी में आपके वहाँ के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था, डायरेक्टर थे जिनका नाम था पीटर ए पायर। पीटर ए पायर द्वारा पहली बार क्या बोला गया था, एक शब्द का यूज किया गया था जिसको बोला गया था आपका कौन सा बजट, आपका जीरो बेस बजट। अब लिख लेंगे क्या कि ईयर था कौन सा आपका 1970 में यूएसए की टेक्सास यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर थे आपके कौन से, पीटर ए पायर। ठीक, पीटर ए पायर द्वारा क्या किया गया, पहली बार जीरो बेस बजट का प्रयोग किया गया। क्या किया गया, पहली बार जीरो बेस बजट का प्रयोग किया गया। ठीक, फिर क्या हुआ, उसके बाद आपका बेसिकली बोला गया क्या, तब से वहां पे बोला जाता है क्या कि सरकार क्या करती है जीरो बेस बजट में, अपने जो भी आपके सरकारी जो बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट्स होते हैं, यानी कि इसका मतलब भी ये होता है कि जैसे हमने बोला क्या कि उधार था, उधार लिया गया, तो बोलेंगे क्या कि जो आपके रेवेन्यू डेफिसिट्स होते हैं, क्या होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट होते हैं, किसमें, आपके जीरो बेस बजट में, को शो नहीं किया जाता है। ठीक, आपने क्या लिखा, आपने लिखा पहले समझा क्या, 1970 में यूएसए की टेक्सास यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर थे जिनका नाम था पीटर ए पायर, उन्होंने पहली बार जीरो बेस बजट का प्रयोग किया था। इन जीरो बेस बजट में जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट होता है, यानी कि जो आपका राजस्व घाटा होता है, घाटा को शो नहीं किया था। क्या नहीं किया था, शो नहीं जाता है। ठीक, जाता है। फिर क्या होता है, इसी संदर्भ में क्या हुआ, ईयर चल रहा था आपका 1970, देन आया आपका ईयर कौन सा, 1973, और इसी ईयर में 1970 के बाद में आपके ईयर आया 1973, और हुआ क्या, यूएसए के अभी क्या था, टेक्सास यूनिवर्सिटी थी, यूएसए की एक प्रोविंस है इसका नाम है जॉर्जिया प्रोविंस। ठीक है, यूएसए की जॉर्जिया प्रोविंस के आपके गवर्नर थे जिनका नाम था जिमी कार्टर। उन यूएसए के जिमी कार्टर ने क्या किया था, पहली बार जीरो बेस बजट को लागू किया था। क्या किया गया था 1970 में, आप लिखोगे क्या, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, यूएसए की जॉर्जिया प्रोविंस यानी कि प्रांत,
प्रोविंस के गवर्नर जिमी कार्टर द्वारा पहली बार जीरो बेस बजट को लागू किया गया। क्या किया गया? लागू किया गया। इस चीज को इधर लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर से आपने लिखा क्या कि जीरो बेस बजट जो क्या होता है, या इसको सनसेट बजट भी बोलते हैं, इसमें होता है क्या है, 1970 में यूएसए की टेक्सास यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर थे जिनका नाम था पीटर ए पायर। उन्होंने क्या किया था, पहली बार जीरो बेस बजट का प्रयोग किया था। फिर क्या हुआ, इस बजट में होता है क्या, बेसिकली जो सरकारें होती हैं वो अपने क्या करती हैं, जो आपके रेवेन्यू डेफिसिट्स होते हैं यानी कि जो राजस्व घाटे होते हैं उनको प्रदर्शित नहीं करती, उनको शो नहीं करती। माना कि आपको लॉस हुआ होगा, लेकिन जब आप नए ईयर से स्टार्ट करोगे, सपोज चलिए आपका 2018 चल रहा है, 2018 तक होने वाले बीजेपी सरकार को जितने भी घाटे हैं अगर इनको शो नहीं किया जाए और आपके 2019 में आपका नया पूरा का पूरा पैसा लेके आया जाए, नया बजट लेके जाया जाए, यानी कि आपकी लॉस नहीं हुई, तो आपके पास एकदम फ्रेश बजट होता है। अब आपके पास पूरा का पूरा पैसा है जो आपकी देनदारियां, लायबिलिटीज चुकाने में नहीं जाएगा, वो पूरा का पूरा पैसा, नया पैसा आपके जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनमें लगेगा। तो इस प्रोजेक्ट को बोला गया आपका कौन सा बजट, आपका जीरो बेस बजट। तो ये इन्होंने क्या किया था, पहली बार इसको बजट का प्रयोग किया था, लेकिन 1973 में ही यूएसए की जॉर्जिया प्रोविंस थी जहां के गवर्नर थे जिनका नाम था क्या, जिमी कार्टर। उन्होंने पूरे के पूरे यूएसए में क्या किया था, इसको लागू कराया था। किसको लागू कराया था, आपका जीरो बेस बजट को। इंडिया में भी एक बार आपके राजीव गांधी द्वारा 1987 से 88 के दौरान में क्या किया गया था, जीरो बेस बजट को लागू किया गया था, लेकिन लागू नहीं हो पाया। तो इसको भी लिख लेंगे, क्या हटा रही हूं, देखिएगा वो। आइए इंडिया में भी 1987 से 88 के दौरान जीरो बेस बजट को शुरू किया गया था, लेकिन इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, लेकिन कंटिन्यू या लागू या नहीं कर पाए थे। कौन से बजट को, आपके जीरो बेस बजट को, ठीक है। अब क्या है, आपका ये बजट का जो सेक्शन है ये पूरा का पूरा समाप्त हो रहा है। आपने 5 टाइप्स के बजट पढ़ लिए। अभी क्या करना है हम लोगों को ये देखना है कि आपके बजट से आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो बजट के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको नेक्स्ट टाइम में पता चलेंगे। आपने क्या करना है, आपका जितना भी सिलेबस मैंने आपको बताया है प्लीज़ उसको डेली याद करते रहिए। मैं पूछती रहती हूँ, अभी आप लोग अगर ऑफलाइन क्लास में होते तो मैं ज़रूर पूछती कि आपकी जितनी प्रकार की आपकी टाइप्स की मनी थी, आपके जितने भी बैंक्स थे जो मैंने बताया कि कब बने थे, आपके जितने भी सेक्टर्स उनका फाउंडेशन ईयर में पूछती है ना। तो आपको याद करना है, सिंसियरली पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई करते चलिए। अभी क्या करते हैं, क्लास को एंड करते हैं और आप सभी लोग भी पढ़ाई करिए और मैं भी पढ़ाई करती हूँ। ओके बाय 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 बाय, चलिए भाई, ठीक है, बाय करते हैं हम लोग। पढ़ाई मुझे भी करनी है, आप लोगों को पढ़ाने के लिए बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, तो अभी क्लास को यहीं पे क्या करेंगे हम लोग, एंड करेंगे। चलिए भाई बाय।